प्रणाम, आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट हिडन इमोशंस, आपके पर्सन के लिए और आपका पर्सन का आपके लिए। सो योर करंट hidden emotions for your person and your person's current hidden emotions for you. But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी जोड़ देना है। हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग चल रहा है, प्राइवेट रीडिंग है। सो आपको वो छांट के मतलब आपको छांटना है कि कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा सिचुएशन आपके लिए है, क्योंकि आपसे बेटर आपकी पोजीशन, आपका सिचुएशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपके पर्सन का नेचर कोई नहीं जान सकता है। सो आपको ही प्रैक्टिकल होके देखना पड़ेगा और आपको ही छांट के निकालना पड़ेगा कि कौन सा आपके लिए है, कौन सा आपके लिए नहीं। सो जो आपके लिए है वो रखो, जो आपके लिए नहीं है जाने दो। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग की कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, साथ साथ रहते हो, अलग रहते हो। एक ही बात बोल रही हूँ मैं। बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स, क्रश, व्हाटएवर, कोई भी किसी भी फैक्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। सो अगर कार्ड को पिक करना होगा, आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। Let's start the reading. The 3 cards on the bottom of the deck for you and 3 cards on the bottom of the deck for your person. Start करते हैं आपसे, आपकी current hidden emotions for your person. 3 cards and the bottom of the deck. डेडलाइन। अपने आप को कोई तो डेडलाइन आप दिए हो। ओके, दिस इज डेडलाइन इज द बॉटम ऑफ द डेक। गिफ्ट, एविडेंस, ऑप्शंस, ये आपके कार्ड्स हैं। डेडलाइन, यू कांट वेट एनी लॉन्गर। अपने आप को एक डेडलाइन दे चुके हो, यू हैव ऑलरेडी रिच्ड योर डेडलाइन। अभी योर पेशेंस इज रनिंग आउट। अभी ना आप एकदम थ्रेशोल्ड पे खड़े हो, 1 फुट ऑलरेडी आउट, यू आर डन। अपने आप को शायद कोई डेडलाइन दे रखे थे, डिपेंडिंग ऑन टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी, या अपने आप से ही हो सकता है कोई टाइम लिमिट दे रखे थे कि एक टाइम फ्रेम तो आपने दे रखा हुआ है कि इस महीने तक या इस साल तक इंतज़ार करना है, उसके बाद या फिर यहाँ तक देखना है क्या होता है, उसके बाद आई हैव टू वर्क आउट। सो आप वही कर रहे हो। अभी ना आप डिवाइन इंटरवेंशन का अभी भी वेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि डिवाइन इंटरवेंशन का आप वेट नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो, अभी भी चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, आपके पर्सन और आप में मेल हो जाए। बट ऑलरेडी इतना आप इम्पेशेंट हो रहे हो। अभी आपको लग रहा है काफ़ी इंतज़ार कर लिया है, इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। सो ओवरऑल हिडन इमोशंस आई वुड, और ये टाइमलाइन सिर्फ आपको पता है, आपके पर्सन को भी नहीं पता है, इसीलिए हिडन इमोशंस है। ये आपने अपने आप को टाइमलाइन दे रखे थे। ये डेडलाइन आपके पर्सन के लिए नहीं था, अपने लिए था कि मुझे यहाँ तक देखना है। सो बेसिकली यू आर फीलिंग इम्पेशेंट, यू आर फीलिंग एजी, खिटखिट ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा डिस्गस्टेड फील हो रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, डिप्रेस्ड भी थोड़ा सा हो, बिकॉज आपको लग रहा था कुछ हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं। जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो नहीं रहा है, होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। सो अभी आपने ऑलरेडी मन बना लिया है कि जैसे ही डेडलाइन रीच करते हो यू विल वॉक आउट। फर्स्ट कार्ड इज गिफ्ट।
सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में. येस, योर पर्सन, फॉर यू योर पर्सन हैज़ ऑलवेज बिन वेरी स्पेशल. गिफ्ट क्या होता है, कुछ स्पेशल, कुछ सरप्राइज. एंड योर पर्सन, आपको लगा था कि ये आपका पर्सन यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपके प्रति. एंड जब आप दोनों का रिश्ता हुआ ना, इट वॉज, यू आर ऑल्सो सरप्राइज. अचानक से हुआ ये, अचानक से रिश्ता मिले, अचानक से फीलिंग्स डेवलप हुआ. इट वॉज अ सरप्राइज थिंग. एनीवे, इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली. सो अभी अगर मैं आपकी इमोशंस बोलूँ तो येस, यू आर थिंकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स. यू आर थिंकिंग हाउ ब्लेस्ड अ लाइफ यू आर लिविंग विथ योर पर्सन. ये सब जितना भी हुआ उससे पहले कितना अच्छा दिन गुजर रहा था. यू आर थिंकिंग अबाउट डेट्स. अभी भी आप डेट पे जाना चाहते हो, अभी भी वो डिज़ायर है. 1 फुट आउट है तो क्या हुआ, मन में अभी भी वो इलू इलू चल रहा है. वो है कि काश अचानक आपके पर्सन से एक हिंट मिल जाए, एक साइन मिल जाए, यू नो, कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, यही इंतज़ार कर रहे हैं. यू नो, यू आर लुकिंग फॉर साइंस. एक हिंट, एक साइन, एक हल्का सा साइन, अगर मुंह से ना बोले तो एटलीस्ट किसी भी तरह का एक साइन मिल जाए कि वो भी मेरे बारे में सोच रहा है या सोच रही है, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से. सो येस, यू आर वेटिंग. गिफ्ट का मतलब यही नहीं है कि मटीरियल गिफ्ट. इट्स द गिफ्टेड टाइम, यू नो, द ब्लेस्ड टाइम यू टू स्पेंड टुगेदर. यू आर थिंकिंग. आपकी इमोशन बहुत ही इमोशनल, लास्ट 2-3 दिन से बहुत ही इमोशनल आप फील कर रहे हो फॉर योर पर्सन. रिमेंबरिंग द ओल्ड टाइम्स, योर फर्स्ट डेट, हाउ अचानक से, हाउ यू आर सरप्राइज्ड व्हेन योर पर्सन प्रपोज टू यू. थिंग्स लाइक दिस, गुड थिंग्स. और आप साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप यू आर थिंकिंग ऑफ योर पर्सन. और आपको लग रहा है आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं, इसलिए शायद ज़्यादा आपको याद आ रही है. तो आप भी अभी कोई साइन चाहते हो ये देखने के लिए कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं. वैसे ये टैरो रीडिंग भी एक साइन ही समझ सकते हो, बट लेट मी चेक योर पर्सनस कार्ड्स फर्स्ट टू कंफर्म कि वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं. बट चल तो यही रहा है. एविडेंस, temptation, avoiding the 12. I don't know कि आप दोनों के बीच कोई केस या लीगल कुछ चल रहा है या नहीं. ऑल्सो इफ़ अगर ये शायद ये सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है. एंड the temptation is still there. अभी भी you are feeling tempted towards, ये होता है ना, forbidden fruit के तरफ हमेशा एक टेम्पटेशन रहती है. तो ये रिश्ता ना अभी आपके लिए वो forbidden fruit बन गया है. whether your and your person's relationship is a secret affair, और आपके पर्सन का कोई secret affair चल रहा है किसी और के साथ, whatever situation ऐसा हो गया है. एंड yes, आपके हाथ में एविडेंस तो है. You have caught your person red handed. आपने ही पकड़ा है आपके पर्सन को. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आके कन्फेस कर दिया या किसी और से सुने हो. आप ही पकड़े हो आपके पर्सन को. आपके पास इनफ एविडेंस है आपके पर्सन के खिलाफ जिसको आप यूज़ कर ही सकते हो. हाउएवर या फिर आपके साथ जो चीटिंग किया है उसका भी काफ़ी एविडेंस आपके साथ है, आपके पास है. हाउएवर, डिस्पाइट ऑल दिस, यू आर स्टिल फीलिंग टेम्प्टेड टुवर्ड्स योर पर्सन. डजेंट मैटर कि क्या हो रहा है, इवन अगर केस चल रहा है, अगर डिस्पाइट द एविडेंसेस, डिस्पाइट एवरीथिंग, आप अभी ना ये रिलेशनशिप एक फॉरबिडन फ्रूट ही बन गया है. आज की जो कलेक्टिव हो, आई एम नॉट सीइंग कि आपको लगता भी है कि आपके पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर हो सकता है. बिकॉज गॉन, नॉट बिकॉज आप नहीं चाहते हो, डेफिनेटली आप नहीं चाहते हो, वो अलग बात है, बट बिकॉज अभी आपके पर्सन ही आपको छोड़ के ऐसे एक स्थिति में चले गए और जहाँ है वहाँ ऐसे है कि आपको नहीं लग रहा है कि वो सिचुएशन छोड़ के आपके पास आएंगे. आपको नहीं चाहिए, वो अलग बात है. प्लीज़ डोंट मिक्स द टू. पर अभी वो रिश्ता ही फॉरबिडन हो गया है. बट स्टिल यू आर फीलिंग टेम्प्टेड टुवर्ड्स इट. स्टिल you are desiring your person. Options,
एडिक्शंस, जगलिंग कनेक्शंस। आई थिंक आपके लाइफ में कुछ ऑप्शंस अभी आ रहे हैं, वो रोमांटिक ऑप्शंस भी हो सकता है या फिर किसी और क्षेत्र में भी हो सकता है, लाइक मूविंग टू अनदर सिटी, गेटिंग अ न्यू जॉब, गोइंग मूविंग अवे फ्रॉम योर पर्सन। बट आप ना वो जगल कर रहे हो समवेयर और द अदर। वो एक फुट आउट तो है पर अभी सेकंड फुट भी आउट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ऑफ कोर्स डेडलाइन का कंप्लीट होने का इंतज़ार करो, बट वो भी एक एक्सक्यूज़ है। मे बी यू विल एक्सटेंड योर डेडलाइन ऑल्सो। अभी अगर ज़रूरत पड़ी तो यू विल एक्सटेंड योर डेडलाइन ऑल्सो। अभी ना आप किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोल रहे हो, नीदर फॉर अनदर। शायद कोई है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, शायद कोई कनेक्शन है, कोई है जो आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड। या फिर शायद लाइक आई सेड कि कोई जॉब ऑफर आई है जो आपको शायद कोई दूसरे सिटी में ले जाए अवे फ्रॉम योर पर्सन, बट अभी वो आप कंसिडर नहीं कर रहे हो बिकॉज समवेयर और द अदर यू आर स्टिल अडिक्टेड टू योर पर्सन एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू गिव अप द एडिक्शन फॉर यू। देखो, हिडन फीलिंग्स है तो ऐसे ही आएगी। मुंह से आप कुछ भी बोलो, घंटा फर्क पड़ता है। सबकॉन्शियस में जो चल रहा है वो चल रहा है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। यू आर स्टिल एडिक्टेड टू योर पर्सन, सो बी इट। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जितना मिक्स सिग्नल्स भेजोगे, जितना कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स भेजोगे यूनिवर्स में, वो उतना ही आप केओस और पेन में अटके रह जाओगे, फंसे रह जाओगे। सो बेसिकली योर हिडन इमोशंस आर वेरी क्लियर। वन, अपने आप को डेडलाइन दे चुके हो, देयर इज़ 1 फुट आउट, बट आप बहुत होपफुल थे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, पर क्योंकि नहीं हो रहा है, यू आर फीलिंग अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, बट यू आर स्टिल एडिक्टेड टू योर पर्सन, यू स्टिल वांट योर पर्सन बैक। You have your options but you are not thinking about them. Basically the temptation is still there and you are thinking of all the good times. You are looking for signs कि आपके पर्सन के मन में अभी भी आपके लिए कुछ अच्छा फीलिंग्स है या नहीं। सो लेट्स सी आपके पर्सन के करंट हिडन फीलिंग्स, आपके पर्सन के करंट हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है। 3 cards on the bottom of the deck. Pregnancy is the bottom of the deck. प्रेगनेंसी का ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रेगनेंसी ही है, बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं। अभी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो इधर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है या थर्ड पार्टी के द्वारा आपके पर्सन प्रेग्नेंट है, या फिर कोई मदर फिगर है जो कबाब में हड्डी बन रही है। थर्ड इज़ एंट्रैपमेंट। वो क्या होता है, पेट में जब बच्चा होता है तो किसी भी तरह वो निकल नहीं सकता है टाइम से पहले। वो जब डिलीवरी टाइम में भी वो फंसे रहते हैं, उसको वही खाना होगा जो माँ खा रही है, उसको वही पॉटी सुसु सब वही पेट में ही करना है। वो चाहे भी तो नहीं निकल सकता, और निकलेगा तो सर्वाइव नहीं करेगा। सो इट्स एन एंट्रैपमेंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। सो अगर मैं बोलूँ तो हिडन इमोशंस आपके लिए, इसका अगर ओवरऑल एनर्जी में बोलूँ, देयर योर पर्सन इज़ फीलिंग ट्रैप्ड। मे बी यू हैव किड्स विथ योर पर्सन, या फिर सीक्रेट प्रेगनेंसी हो सकता है शायद आपके, या फिर आपके पर्सन शायद आपके साथ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। बच्चा चाहिए आपके साथ, ये भी हो सकता है, शायद कभी बोले हैं आपको। So because I can see emotions, I can see decisions, and I can see denial also. So अगर ओवरऑल एनर्जी मैं बोलूँ तो 2-3 एनर्जीज आई है, अभी देख लो कौन सा आपके लिए है। एक, कोई तो आपके पर्सन ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। आप ट्रैप कर रहे हो नहीं, क्योंकि यहाँ इमोशंस आया है, डिसीजंस आया है, बट इन द एंटायर सिचुएशन जहाँ आप भी हो, थर्ड पार्टी भी है, वो भी है, पूरे सिचुएशन में वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। कोई सोल्यूशन उसको दिखाई नहीं दे रहा है। एंड देयर इज़ वन मदर फिगर
who is playing a major role, or a female figure who is playing, who is maybe जो who is not a girl but a woman, जिसके शायद बच्चे हैं या फिर शादीशुदा है, जो भी है, there is a female matured female figure who is playing a factor, और आपके पर्सन उसको लेके चिंतित है. आपके पास अगर आना भी है तो उसको वो नाखुश नहीं कर सकते हैं. that woman holds a very important position in your person's life. तो उन्हें छोड़ के and it's a trap there. आपके पर्सन अपने इच्छा से ही वहाँ ट्रैप हो गए हैं, वहाँ से निकल नहीं पा रहे. So there is a sense of trapped, feeling entrapped. And of course अगर बच्चे हैं तो there are responsibilities. अगर सीक्रेट बच्चे हैं तो जिसके बारे में अभी भी आपके पर्सन को पता नहीं है, तो मे भी उसको पता करना है कि सच में कहाँ है ये, मतलब बच्चे का. आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट अगर बोल रही हूँ तो शायद एक देयर इज़ अ वेरी फेंट एनर्जी कमिंग ऑफ सीक्रेट किड्स, सीक्रेट प्रेगनेंसी. आई डोंट नो किसके लिए है, बट एनीवे कोई तो प्रेग्नेंट है जिसके प्रति आपके पर्सन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखना चाहते हैं. सो ओवरऑल इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा लाजे गोबरे हुए आछे. इट्स लाइक थोड़ा सा मेस्ड अप एनर्जी में आपके पर्सन है, बट आपके लिए इमोशंस ही इमोशंस है. इट्स वेव्स ऑफ इमोशंस, और रंगीन वेव्स ऑफ इमोशंस. सो येस, अगर जैसे आप सोच रहे हो, और अगर लाइक आई सेड कि लेट्स सी योर पर्सनस कार्ड एंड ओनली देन आई विल बी एबल टू टेल यू कि जो साइन आप ढूंढ रहे हो वो ये रीडिंग उसका कंफर्मेशन है या नहीं. सो येस, इट इज़ अ कंफर्मेशन. जिस तरह आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जो अच्छे टाइम के बारे में सोच रहे हो, गिफ्ट वाला कार्ड का जो एनर्जी आया था, आपके पर्सन भी वैसा ही सोच रहे हैं. इमोशंस, वेव्स ऑफ इमोशंस, आपके पर्सन उसको डिनाई नहीं कर पा रहे. इट्स लाइक कमिंग एंड गोइंग, अगेन कमिंग एंड गोइंग. ज्वार भाटा, हाई टाइड लो टाइड हो रहा है आपको लेके, इन एंड आउट, क्लैशिंग, ऑल्सो क्लैशिंग. कभी बिटर में, और जस्ट हाँ एक ही डिफरेंस है, वो है आपको सिर्फ अच्छी यादें आ रही है, आपके पर्सन को बुरी यादें भी आ रही है. सो दे आर क्लैशिंग ऑल्सो, लाइक बिटर एंड स्वीट मेमोरीज क्लैशिंग विथ ईच अदर. ऑल्सो योर थॉट्स क्लैशिंग विथ योर पर्सनस डे टू डे एक्टिविटीज़. वो मन नहीं लगा पा रहे हैं अपने काम में, या किसी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे. लाइक वेव्स, कमिंग गोइंग, कमिंग गोइंग, कमिंग गोइंग, बट कंसिस्टेंटली they are there. So yes, your person is thinking about you, all sorts of emotions. Your person is feeling very emotional towards you. बहुत ही emotional वो feel कर रहे हैं आपके लिए. Decisions is the next card. Holding back, coming towards you, indecisive, procrastinating. आपके पास आना चाहते हैं. ये रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, पर खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं. देखो इसके दिमाग ख़राब हो रखा है, दिमाग ऐसे ऐसे करके पकड़े हुए बैठे हैं. तो आना तो चाहते हैं, पर अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे आना है, कैसे संभालूँ सब कुछ, कैसे हर सिचुएशन को हर किसी के साथ फेयर रह के आपके साथ रिलेशनशिप निभाऊं. सो होल्डिंग बैक एंड प्रोक्रेस्टिनेटिंग, लाइक ठीक है चलो अभी थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा और डिले कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है. पर वन थिंग इज़ फॉर श्योर, करेंटली हिडन इमोशंस आपके पर्सन यही है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस, नॉट over electronic gadgets but actually face to face. And the last card is denial, not facing truth, dismissal, refuse to give in, contradicting. See, आपके पर्सन अभी भी डिनायल मोड पे है, वो फेस नहीं करना चाहते ये रिलेशनशिप उनके लिए क्या है, आप उनके लिए क्या हो, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है, एंड उसके जो अभी करंट सिचुएशन है वो आप उनके लिए क्या है, प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव. आप तभी बात किसी से कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी निकल सकती है जब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करो कि हाँ यहाँ एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, बट योर पर्सन इज़ टोटली डिसमिस, डिनायल मोड पे है. नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक है. आपके साथ शायद जो प्रॉब्लम है, वो इशू है, वो डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं. इट्स लाइक अगर
बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन आपसे हो भी रहा है तो भी वो मन खोल के बोल नहीं रहा है कि क्या उसको चुभ रहा है, क्या उसको प्रॉब्लम, नहीं सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है, मैं संभाल लूँगा या मैं संभाल लूँगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। वो ना आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, वो सरेंडर मोड पे नहीं आना चाहते कि उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, उनसे चीज़ें बिगड़ गई है, नहीं, वो अपनी खामियां आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स आपको भेज रहे हैं। अगर आप बेयर मिनिमम कॉन्टैक्ट में हो या फिर जो भी आपका स्टॉकिंग टैलेंट जो भी सामने लाया है, तो आप देख पा रहे हो कि आपके पर्सन मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। ऑन वन हैंड बहुत ही एम्बिग्यूअस है, कोई क्लैरिटी नहीं है। इट्स लाइक कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं, कभी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, इट्स कॉन्ट्रडिक्टरी। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं, लाइक भूल गया, याद नहीं है, यू नो। अगर फिर इट्स लाइक अभी करना है, अच्छा नहीं जाना है, पल में शायद आपसे मिलने के लिए हाँ भी कर दे, द नेक्स्ट मोमेंट कैंसल्स द प्लान। सो कॉन्ट्रडिक्शंस उसके अंदर भी आ रहा है और उसका मैनिफेस्टेशन बाहर भी हो रहा है। आई थिंक ये कार्ड जिससे मैच करेगा, आप लोग आपके पर्सन के साथ बेयर मिनिमम कम्युनिकेशन में तो हो, कभी कभार तो मिलना जुलना होता है, एंड कॉन्ट्रडिक्टरी हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, कभी प्यार से, कभी गुस्से से, कभी कोल्डली, यू नो। उसका बहुत ही मूड स्विंग्स हो रहा है, क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज योर पर्सन इज़ नॉट येट रेडी टू फेस द ट्रूथ। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, आप उनकी खुशी हो, आपके साथ वो रहना चाहते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि वो आपके साथ फिर से खुद को एक चांस देना चाहते हैं। हालांकि ये देना चाहते हैं, बट आई डोंट नो कि उसका दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक आई सेड कि प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी है। मुझे नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, बट अगर ऑलरेडी आप लोग इन कांटेक्ट हो तो टेक इट स्लो एंड स्टेडी। देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कोई नहीं जानता है, बट यू हैव दिस मोमेंट विथ यू। आपको भी खुश रहने का अधिकार है, सो लिव दिस मोमेंट। अगर आप इन कांटेक्ट में हो तो लिव द मोमेंट। अभी आगे क्या होगा बाद में देखा जाएगा, अभी आगे कुछ होता है नहीं होता है उसके लिए ये मोमेंट बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं होता है। सो इफ़ एक चीज़ तो है, यू वांट टू बी विथ योर पर्सन, सो बी विथ योर पर्सन। अगर आपके वो डेडलाइन का कार्ड आया था, शायद आप कोई कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो कि अगर कमिटमेंट नहीं मिलता है तो मैं जाऊँ, बट आस्क योरसेल्फ, क्या आप सच में जा पाओगे? अब तक तो नहीं जा पाए हो। जो भी आप सो कॉल्ड मूव ऑन कर पाए हो, वो इसलिए वो आपका मूव ऑन है भी नहीं। आपको धक्का मार के, सुनने में बहुत गंदा लगता है पर यही सच है, आपको धक्का मार के सामने की तरफ भेजा गया है उसके पार वो दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, तभी आप बाहर खड़े हो। आपको लग रहा है कि आप वॉक अवे करके बाहर खड़े हो, बट एक्चुअली तो आप बाहर, हम लोग सेम विथ मी, हम लोग थोड़ी ना बाहर खड़े रहते, हम लोग को धक्का मार के निकाल के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, और हम लोग जस्ट हमें खुद को समझाने के लिए हम लोग बोलते नहीं वो क्या दरवाज़ा बंद करेगा, मैं ही तो वॉक अवे कर रही हूँ। सो एनीवे, नॉट टॉन्टिंग, नॉट जजिंग, क्योंकि ये मैटर है भी नहीं टॉन्ट या जज करने का। मैं खुद की तो मजाक उड़ा रही हूँ, बट थिंक अबाउट इट। क्या आप ये जो डेडलाइन आप सेट कर रहे हो अपने लिए, क्या आप सच में मूव ऑन कर पाओगे? सच में अगर मूव ऑन कर पाओ तो वेरी गुड, नथिंग लाइक दैट। और अगर मूव ऑन नहीं कर पाते हो तो अभी झगड़ा करके ना टाइम ख़राब मत करो। जो इच्छाएं है, जो मोमेंट्स आप दोनों को आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हो, स्पेंड द मोमेंट्स टुगेदर। क्या पता कल इसके लिए तरस जाओ और इतना भी मौका ना मिले, वो लग जा गले टाइप, फिर वो हंसी रात हो ना हो, दैट काइंड ऑफ है ना, एक सॉन्ग है ना वैसा। सो या दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।